हेलो बच्चों, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद मैथ लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 6 और 7 अंग्रेजी विषय की वर्कबुक 2023-24 के वर्कशीट नंबर 33, वर्कशीट नंबर 34 और साथ ही साथ आपके फॉर्मेटिव असेसमेंट नंबर 5 को सॉल्व करना सीखेंगे। बच्चों, आपकी अंग्रेजी विषय की वर्कबुक 1 से लेकर 32 तक मैंने सभी को बहुत अच्छे से सॉल्व करा दिया है। उनकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, या फिर चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप उन सभी क्लासेस को आराम से देख सकते हैं। बच्चों, वर्कशीट नंबर 33 में हम रीड टेक्स्ट विद कॉम्प्रिहेंशन यानी समझ के साथ आपको शब्दों को पढ़ना है। आइडेंटिफाइज कॉन्टेक्स्ट एंड सीक्वेंसेस एप्रोप्रिएटली, और फिर इस दिए गए संदर्भ के संबंध में जो वाक्यों का क्रम है उसको आपको उचित तरीके से समझकर उन्हें क्रमानुसार जमाना है। देखो बच्चों, पहला प्रश्न है, गिवन बिलो इज अ पिक्चर स्टोरी अबाउट रामा। ठीक है, यहाँ पर रमा से संबंधित एक कहानी दी गई है। रीड द सेंटेंसेस, वाक्यों को पढ़िए, विथ पिक्चर्स, चित्र के साथ वाक्यों को पढ़िए, एंड गिवन करेक्ट सीक्वेंस इन बॉक्सेस, और बॉक्स के अंदर उनका उचित क्रम लिखिए कि कौन सा कथन पहले नंबर पे आएगा, कौन सा वाक्य दूसरे नंबर पर, कौन सा तीसरे पर, कौन सा चौथे पर। इस तरह आपको कहानी का क्रम लिखना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखो बच्चों, कहानी दी गई है। यहाँ पर जो सबसे पहला वाक्य होगा बच्चों, वो होगा आपका, वो है आपका ये वाला कथन, दूसरा नंबर। देखो, जिसमें बात की गई है कि रमा वाज अनहैप्पी। रमा क्या थी? दुखी थी। बिकॉज हर स्कूल डिड नॉट हैव अ टॉयलेट, उसके विद्यालय में टॉयलेट नहीं था। शी टॉक्ड अबाउट हिज विथ हर दीदी, उसने यह बात अपनी दीदी के साथ बात क्या की? शेयर की, साझा की। जो रमा है वो बहुत ही दुखी थी। कारण क्या है कि उसके विद्यालय में टॉयलेट नहीं था, और इस बात को उसने अपनी दीदी के साथ क्या किया? शेयर किया। तो ये पहला वाक्य है। दूसरा वाक्य देखो बच्चों, कौन सा है? ये वाला, हर दीदी टॉक्ड विथ हर फ्रेंड्स, उसकी दीदी ने उसके और मित्रों से ये बात की। दे डिसाइडेड टू टॉक विथ पीपल ऑफ द विलेज, उन सब ने मिलकर ये निश्चय किया कि वो इस संबंध में गांव वालों से बात करेंगे। ठीक है, तीसरे नंबर पे बच्चों कौन सा कथन आएगा? देखो, तीसरे नंबर पे कथन आएगा आपका कि दीदी एंड हर फ्रेंड, दीदी और उसके मित्र, टॉक्ड विद द पीपल ऑफ द विलेज, उन्होंने गांव के लोगों से बातचीत की। दे फेल्ट दैट, उन्होंने महसूस किया, अ टॉयलेट शुड बी बिल्ट इन रमाज स्कूल, कि रमा के विद्यालय में एक टॉयलेट का निर्माण अवश्य करवाया जाएगा। ये आ जाएगा तीसरे नंबर पे। चौथे नंबर पे कथन आएगा आपका, जो कथन है कि आफ्टर ऑल, इन सब के बाद, द पीपल डिसाइडेड दैट, लोगों ने निश्चय किया, अ टॉयलेट शुड बी बिल्ट, दीदी वेंट टू टॉक विद द स्कूल टीचर, शी फाइनली अग्रीड टू बिल्ड वन। जब गांव के लोगों ने हाँ कर दिया कि भाई विद्यालय में एक टॉयलेट का निर्माण करवाया जाएगा, तो फिर जो रमा की दीदी है वो इस बात को लेकर अध्यापिका के साथ, स्कूल की जो टीचर थी उनके पास पहुंची, और उन्होंने इस बात को उनसे क्या कर दिया? मनवा दिया कि भाई विद्यालय में एक टॉयलेट का निर्माण करवाया जाएगा। ये आ गया चौथे नंबर पे। आगे बच्चों, पांचवें नंबर पे कथन है आपका, सून द वर्क ऑफ अ टॉयलेट स्टार्टेड, शीघ्र ही टॉयलेट निर्माण का जो कार्य था वो शुरू कर दिया गया। ऑल द एल्डर चिल्ड्रन हेल्प्ड इन मेकिंग अ टॉयलेट, जितने भी बड़े बच्चे थे उन सब ने उसे बनाने में क्या की? अपनी मदद दी। तो ये आ जाएगा पांचवें नंबर पे। छठे नंबर पे आएगा, फाइनली, अंततः, अ टॉयलेट वाज बिल्ट इन द स्कूल, विद्यालय के अंदर एक टॉयलेट का निर्माण हो गया। रमा नेवर फेस्ड द प्रॉब्लम अगेन, रमा ने दोबारा कभी भी इस प्रकार की समस्या का सामना नहीं किया। ठीक है बच्चों, तो आपको कहानी को वाक्यों के अनुसार जमाना था। आगे बढ़ते हैं वर्कशीट नंबर 34 की तरफ। यहां पर देखो, राइट्स सिंपल सेंटेंसेस अबाउट द पिक्चर, ऑब्जेक्ट एंड स्टोरी, यानी यहां पर जो चित्र दिया गया है, जो ऑब्जेक्ट दिए गए हैं और जो कहानी दी गई है, इस पर आपको छोटे छोटे वाक्यों का निर्माण करना है। लुक एट दिस कॉमिक स्ट्रिप एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। कॉमिक का मतलब होता है कि जो मजाकिया तरीके की जो कहानी होती है, उस तरह को हम कहते हैं कॉमिक स्ट्रिप। तो उस पर आपको क्या करना है? पूछे गए जो प्रश्नों के जवाब है वो देने हैं। देखो बच्चों, पहले चित्र में एक बच्चा है, वो छाता लेके जा रहा है। फिर जैसे ही बारिश शुरू हो जाती है तो बारिश के अंदर भीग रहा है। जब बारिश ज्यादा शुरू हो रही है तो वो क्या कर रहा है? छाते को नीचे की तरफ फैला देता है और उसमें खेलना शुरू कर देता है। देखो बच्चों, पहला प्रश्न है, व्हाट इज द बॉय डूइंग इन पिक्चर वन। पिक्चर एक के अंदर जो लड़का है वो क्या कर रहा है? तो हम कहेंगे द बॉय इज कैरिंग एन अम्ब्रेला, जो लड़का है वो एक अम्ब्रेला को लेकर जा रहा है, यानी छाता को लेकर जा रहा है। तो द बॉय इज कैरिंग एन अम्ब्रेला। ठीक है, इन पिक्चर वन।
पिक्चर 1 के अंदर जो बच्चा है वो एक छाता को लेके जा रहा है। दूसरा, डज ही लुक हैप्पी इन पिक्चर 4? क्या चित्र 4 में वो खुश दिखाई दे रहा है? बिल्कुल सही बात है, वो बारिश के अंदर नहा रहा है, तो हम कहेंगे यस ही लुक्स हैप्पी इन पिक्चर 4। वह चित्र 4 में क्या दिखाई दे रहा है? खुश दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू यू व्हेन इट रेन्स? यदि बारिश हो रही हो तो आप क्या करेंगे? तो बच्चों मैं कहूंगा आई डू प्ले इन रेन एंड जंपिंग इन रेनी वाटर। ठीक है, क्या करूंगा? पानी के अंदर में खेलूंगा और उछल कूद करूंगा। कहां पर? बारिश के पानी में। ठीक है, अगला, व्हाट डिड द बॉय डू व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग? यानी उस बालक ने क्या किया जब बारिश शुरू होगी? तो जब बारिश शुरू होगी तो उसने अपना छाता नीचे की तरफ फैला दिया और वो बारिश के अंदर खेलना शुरू हो गया। तो व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, ठीक है, जब बारिश शुरू हो गई, व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, जब बारिश शुरू हो गई, द बॉय ओपन द अम्ब्रेला, द बॉय ओपन द अम्ब्रेला, उसने क्या कर दिया? छाता को खोल दिया और नीचे वो उसने बिछा दिया और उसके ऊपर वो खेलना शुरू हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट नंबर 5। पहला क्वेश्चन है, टिक द ऑप्शन दैट इज नॉट रिलेटेड टू द वर्ड रिवर। यानी इन चारों में से ऐसा कौन सा शब्द है जो रिवर यानी नदी से संबंधित नहीं है? तो बच्चों देखो, वाटर होता है, स्विम का मतलब तैरना, बोट का मतलब नाव, स्टिल का मतलब होता है अभी भी। तो अभी भी जो शब्द है वो पानी से संबंधित यानी रिवर से संबंधित नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे क्वेश्चन नंबर 2, टिक द करेक्ट नाउन। आपको उचित संज्ञा शब्द को चुनना है। देखो, सी वर्क्स इन अ फैक्ट्री डेली, वो प्रतिदिन एक फैक्ट्री के अंदर क्या करती है? काम करती है। तो यहाँ पर जो फैक्ट्री शब्द है वो बच्चों क्या है? नाउन है, एक संज्ञावाचक शब्द है। अगला क्वेश्चन नंबर 3, टिक द करेक्ट सेंटेंसेस फॉर द गिवन पिक्चर। इस दिए गए चित्र के लिए आपको सही कथन को चुनना है, जिसमें एक बच्चा एक बाल्टी को लेकर जा रहा है। तो द बॉय हैज अ बकेट, बालक के पास क्या है? एक बकेट है, बाल्टी है। क्वेश्चन नंबर 4, टिक द करेक्ट प्रोनाउन। प्रोनाउन का मतलब क्या होता है बच्चों? सर्वनाम। ठीक है, टिक द करेक्ट प्रोनाउन फॉर द गिवन सेंटेंसेस, यानी दिए गए वाक्य के लिए आपको एक उचित सर्वनाम का चयन करना है। द चिल्ड्रन आर मेकिंग नॉइज, बच्चे क्या कर रहे हैं? आवाज कर रहे हैं। तो दे आर वेरी नॉटी, वे क्या है? बहुत ही ज्यादा शरारती है। तो यहाँ पर बच्चे बहुत बहुवचन है, तो यहाँ पर क्या आएगा? दे। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 5, रीड द गिवन स्टोरी। इस दी गई कहानी को पढ़िए एंड राइट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द पिक्चर, और इस चित्रों को उचित क्रम के अनुसार आपको जमाना है। ठीक है, देखो बच्चों, पहले हम कहानी पढ़ते हैं। अली वांटेड टू हेल्प हिज फादर टुडे। आज जो अली नाम का लड़का है वो अपने पिताजी की मदद करना चाहता है। तो ही डिसाइडेड टू क्लीन द होम, इसलिए उसने अपने घर को साफ करने की ठान ली। ही स्टार्टेड क्लीनिंग एंड वाज हैप्पी टू डू इट, उसने सफाई प्रक्रिया शुरू की और ऐसा करके वो खुश था। ही टर्न्ड बैक टू क्लीन नियर द अलमारी, जैसे ही वह अलमारी की तरफ साफ करने के लिए पीछे की तरफ मुड़ा, ही डिड नॉट नोटिस दैट हिज पेट वॉक्ड इनटू द रूम, तो उसने ध्यान नहीं दिया कि उसका जो पेट था यानी कुत्ते का छोटा जो पालतू बच्चा था वो रूम के अंदर घुस गया। ही वाज बिजी क्लीनिंग, वह साफ सफाई में बिजी था। कौन? अली नाम का लड़का। एज ही टर्न्ड अगेन, जैसे ही वह दोबारा पीछे की तरफ मुड़ा, ही सो मार्क्स ऑफ पॉ, तो उसने उस कुत्ते के पैरों के निशान बहुत सारे रूम के अंदर देखे। ही वाज सैड, वह दुखी हुआ। एज ऑल हिज हार्ड वर्क गॉट वेस्टेड, उसे लगा कि उसकी सारी मेहनत क्या होगी? बेकार होगी, उसे दोबारा से रूम को साफ करना पड़ेगा। तो बच्चों देखो, पहला कथन कौन सा होगा? ये वाला ऑप्शन नंबर। जो दूसरे नंबर का चित्र है वो 1 नंबर पे आएगा, वो कमरे की अपनी सफाई कर रहा है। दूसरे नंबर पे आएगा कि जैसे ही वो अलमारी की तरफ सफाई करने लगा उसके पीछे से कुत्ते का बच्चा घुस आया, ये दूसरे नंबर पे आएगा। तीसरे नंबर पे आएगा कुत्ते के पैरों के निशान पड़ गए जब वो साफ कर रहा है, और चौथा जब वो वापस पीछे मुड़ा तो उसने कुत्ते के पैरों के निशान को देखा। ठीक है, आगे बच्चों, रीड द गिवन पैसेज, दिए गए गद्यांश को, गद्यांश यानी पैसेज को अच्छे से पढ़ना है
एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, और फिर इस पर आधारित प्रश्नों के जवाब देने हैं। देखो, देयर वाज वंस अ प्राउड एलिफेंट हु ऑलवेज बुल्ड स्मॉलर एनिमल्स, यानी कि एक समय की बात है कि एक जो घमंडी हाथी था वो क्या करता था, सदैव जो छोटे जानवर थे उनको क्या करता था, बुल्ड यानी का मतलब है परेशान करना, तंग करना। He would go to the anthill near his home and spray water at the end. वो क्या करता था, अपने घर के पास जो एक बाम्बी बनी हुई थी, जो मिट्टी की बनी होती है ना, जिसमें छोटी छोटी चिट्टियां और कीड़े मकोड़े रहते हैं, तो अपने घर के पास बनी बाम्बी के पास जाता था और उसके ऊपर पानी को फैला देता था। ठीक है। द एंड्स कुड नॉट डू एनीथिंग बिकॉज ऑफ देयर साइज, उसमें जो छोटी छोटी चिट्टियां थी वो कुछ भी नहीं कर सकती थी अपने छोटे आकार की वजह से। दे ऑलवेज क्राइड, वे सदैव चिल्लाती रहती थी। द एलिफेंट जस्ट लॉफ्ड, हाथी सिंपल हंसता था, एंड थ्रेटन्ड द एंट्स दैट ही वुड क्रश देम टू डेथ, और चिट्टियों को धमकी देता था कि उन्हें वो अपने पैर से रौंद देगा और वो क्या हो जाएगी, सब खत्म हो जाएगी। वन डे, एक दिन, द आंट सेड इनफ एंड डिसाइडेड टू टीच द एलिफेंट अ लेसन, एक दिन सभी जो चिट्टियां थी वो शामिल हुई और उन सब ने हाथी को सबक सिखाने का सोचा। दे वेंट स्ट्रेट इनटू द एलिफेंट ट्रक, वे सीधे हाथी के सूंड के अंदर घुस गई एंड स्टार्टेड बाइटिंग हिम, और उसे काटना शुरू कर दिया। द एलिफेंट कुड ओनली क्राई इन पेन, हाथी दर्द के मारे चिल्लाने लगा। ही रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, उसने अपनी गलती को क्या किया, स्वीकार किया, या उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। एंड अपोलाइज्ड टू द एंड्स, और उन्होंने इस संबंध में चिट्टियों से माफी मांगी। एंड ऑल एनिमल्स ही बुल्ड, ठीक है, और सभी एनिमल्स दूसरे भी जिनको वो परेशान किया करता था, उन सभी से उन्होंने क्या किया, उन हाथी ने क्या की, क्षमा प्रार्थना की, माफी मांगी कि वो उन्हें क्या कर दे, माफ कर दे। अब देखो बच्चों, इस पर आधारित जो प्रश्न दिए गए हैं उनके आपको उत्तर लिखना है। देखो, पहला प्रश्न है हु गॉट बुल्ड इन द स्टोरी, यानी इस कहानी के अंदर किसको परेशान या तंग किया जा रहा है। तो इस कहानी के अंदर जो छोटे जीव जानवर थे उनको क्या किया जाता था, परेशान या तंग किया जाता था। तो हम कहेंगे बच्चों कि स्मॉलर एनिमल्स गॉट बुल्ड इन द स्टोरी। ठीक है। अगला बच्चों है हु इज बिग एंड हु इज स्मॉल इन द स्टोरी, यानी कहानी में कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो हम कहेंगे बच्चों एलिफेंट इज बिग, ठीक है, एंड एंट इज स्मॉल, हाथी बड़ा है और चिट्टिया छोटी है। अगला, वाई डू यू थिंक द एलिफेंट बुल्ड द एनिमल्स, आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि जो हाथी है वो जानवरों को परेशान किया करता था या तंग किया करता था। तो बच्चों देखो, इस पैराग्राफ में हमने पढ़ा था, तो हम कहेंगे द एलिफेंट वाज हम लिख देंगे बिकॉज द एलिफेंट वाज गो टू द एंथिल, ठीक है, एंड स्प्रे वाटर एट द एंड्स, ठीक है। अन्य क्या कारण है कि जो हाथी है वो घर के पास बने बाम्बी के पास जाता था और वहां पर जो चिट्टियां रहती थी उनके ऊपर रोजाना पानी डालता था, जिससे वो चिट्टियां कई सारी क्या हो जाती, मर जाती थी, और वो चिट्टियां पूरी तरह उनसे क्या थी, परेशान थी। इस बात से हमें जानकारी मिलती है कि जो हाथी है वो छोटे जानवरों को क्या करता था, परेशान किया करता था। ठीक है बच्चों, तो इस तरह बच्चों हमने आपकी वर्कशीट नंबर 33, 34 और फॉर्मेटिव असेसमेंट नंबर 5 को बहुत अच्छे से सॉल्व करा दिया है। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो बच्चों लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।